कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। राधा और रमेश दोनों भाई बहन थे और एक गांव में रहते थे। आपस में बहुत प्यार करते थे। उनके माँ बाप की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी, तो वो एक दूसरे का ही सहारा थे और एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते थे। तू मेरा प्यारा भैया है, तू मेरा सुपर हीरो है और तू मेरी प्यारी बहना, तू मेरी राजकुमारी है। और आज राखी के दिन तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ। तुम्हें क्या तोहफा चाहिए वो मैं तोहफा अब तुम्हें लाके दूंगा। तभी गांव का एक आदमी आता है और उनको बताता है कि गांव में चोर घुस आए हैं और वो बच्चों को चोरी करके ले जा रहे हैं। आप बच के रहना दोनों भाई बहन। तभी उसी रात वो चोर उनके घर में घुस जाते हैं। तभी रमेश देख लेता है चोरों को और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की और मेरी बहन को उठा के ले जाने की। सबसे पहले तुमको मुझसे गुजरना होगा मेरी बहन के तरफ जाने से पहले। चोर रमेश को बहुत पीटते हैं और वो बेहोश हो जाता है और उसे उठा के अपने साथ ले जाते हैं और राधा वहीं खड़ी रोती रहती है। सुबह होते ही कुछ औरतें राधा को बताती हैं कि ने उन चोरों को देखा था, वो तेरे भाई को जंगल की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन हम तो खुद ही डर गए, उससे क्या बचाते। राधा हर रोज जंगल की तरफ जाती और अपने भाई को पुकार पुकार के बुलाती, लेकिन वो उसको नहीं मिलता और वो रोज ही रोकती हुई घर वापिस आती थी। ऐसे ही जंगल की तरफ वो आती और डेली अपने भाई को पुकार के वापिस चली जाती। ऐसे ही वो आना जाना करती और उसे 5 साल बीत गए थे। तब तक वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। वो रोते हुए अपने घर जा रही थी, लेकिन पीछे से उसको आवाज आई। तब वो देखती है कि उसका भाई बहुत बड़ा हो चुका था और उसका भाई उसको बुला रहा था। तभी राधा उसके पास आती है और उसको बोलती है कि तू इतने साल तक कहाँ था। वह चोरों के साथ जंगल में फंस गया था और हर साल राखी की याद में उसे हिम्मत देती रही। एक दिन वो भाग निकला ताकि फिर से उसने अपनी बहन से मिल सके। तेरी राखी ने मुझे जिंदा रखा राधा, तुझे अब कहीं भी नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, राखी का बंधन सिर्फ धागा नहीं होता, वो आत्मा से जुड़ा रिश्ता होता है जो भाई बहन का प्यार हर तूफान से बड़ा होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।